स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। ये जो वीडियो है क्लास 11th के लिए हम जर्नल चैप्टर जो है वो शुरू कर रहे हैं। ये सीरीज जो है जीरो टू हीरो वाली सीरीज रहने वाली है। मतलब अगर आपको जर्नल अभी तक नहीं आती है तो जर्नल आपको इस वक्त इन वीडियो से ऐसी आ जाएगी कि आपको फिर उसके बाद तकलीफ नहीं होगा आगे कभी भी जर्नल में। और क्योंकि जर्नल हमारा बेस है तो आप इन वीडियोस को जरा ध्यान से अच्छे से देखते चलिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को मेरे, ताकि अगर जैसे जैसे हमारे आगे की वीडियोस आती चली जाए तो आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। ठीक है, बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो जर्नल करने से पहले बेटा, जर्नल करने से पहले हमें एक चीज आनी चाहिए, दैट इज रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। यस, अब रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या है ये आप लोगों ने आई होप शायद पढ़ लिए होंगे, लेकिन अगर नहीं पढ़े स्टिल तो अभी तक तो हम फिर से इनको पढ़ रहे हैं एक बारी। ठीक है ना। और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में मैं सबसे पहले आपको बता दूं, हमारे पास दो अप्रोच होती हैं। पहली अप्रोच होती है बेटा, पहली अप्रोच होती है हमारे पास मॉडर्न अप्रोच और दूसरी होती है ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, लेकिन हम कौन सी वाली अप्रोच को फॉलो करने वाले हैं? हम अप्रोच करने वाले हैं बेटा मॉडर्न अप्रोच, सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, अब मॉडर्न अप्रोच के तहत हम चलते हैं आगे। मॉडर्न अप्रोच में हमने क्या सीखा? मॉडर्न अप्रोच में हमें बता रखा है कि जी एसेट्स होती हैं और एक्सपेंसेस होते हैं। एक्सपेंसेस के साथ साथ हमारे लॉसेस भी अगर कुछ होते हैं तो वो लॉसेस भी यहीं पर आ जाते हैं। ठीक है, अब अगर ये सब है तो ये सब कभी भी अगर बढ़ते हैं तो डेबिट करते हैं, और अगर कभी भी कम होते हैं, कम माइनस होते हैं, तो इनको क्या करते हैं बेटा? क्रेडिट करते हैं। और उसके अलावा हमारे पास और क्या दे रखा है जी? हमारे पास और दे रखा है कि हमारी लाइबिलिटीज जितनी भी होती हैं, रेवेन्यूज होते हैं और कैपिटल होती है। कैपिटल के अलावा हमारे पास हमारे प्रॉफिट्स, गेन्स, तो ये सब चीजें बेसिकली जितनी भी हमें फायदा होता है, हमारे सर पे जितनी भी उधारी होती है वो सब, वो उन सब के साथ क्या होता है कि जी अगर वो बढ़ते हैं, प्लस होते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं? हमेशा क्रेडिट। और अगर वो माइनस हो जाते हैं तो उनको हम क्या कर देते हैं बेटा? डेबिट। सही है, अंडरस्टूड? यस, इतना सिंपल सा काम है बस। कि जैसे फॉर एन एग्जांपल हमने कैश इंट्रोड्यूस करा बिजनेस में, आप बिजनेस के ओनर हो और आपने बिजनेस में कैश लगाया। अब बिजनेस में कैश लगाया तो बिजनेस में क्या हुआ? देखो, सबसे पहले तो सर, सबसे पहले हमारे बिजनेस में जो है हमारा कैश जो है बढ़ गया होगा। और दूसरी चीज क्या हुई होगी? कैश के साथ साथ हमारी कैपिटल भी बढ़ गई होगी। दोनों ही चीजें क्या हो रही हैं? दोनों ही चीजें प्लस हो रही हैं सर। अब दोनों चीजें अगर प्लस हो रही हैं तो हम क्या करें? दोनों चीजें प्लस हो रही हैं तो कैश एक क्या है? कैश है एक एसेट। और एसेट के लिए क्या रूल चलता है? एसेट के लिए रूल होता है बेटा कि एसेट बढ़ेगी तो डेबिट करेंगे, तो इसको क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। ठीक है सर। और कैपिटल बढ़ रही है, कैपिटल के लिए रूल क्या है? कैपिटल बढ़ती है तो क्या करते हैं बेटा? क्रेडिट, तो इसको क्या कर देंगे? क्रेडिट। समझ आई बात? कुछ इस तरीके से हमें देखना होता है। ठीक, चलो और थोड़ा सा समझते हैं इसके बारे में, सबके बारे में। अब जैसे फॉर एन एग्जांपल हमने गुड्स परचेज करे, है ना। अब गुड्स के साथ एक छोटा सा चीज और आता है कि वैसे तो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन वाला जो चैप्टर था हमारा, वहां पर हमने सीखा था कि गुड्स बढ़ जाते हैं और साथ ही साथ हमारा जो कैश है वो कम हो जाता है ना। इस वजह, इसकी इक्वेशन की वजह से हुआ होगा क्या हमारे साथ? एक तो हमारे जो गुड्स हैं, गुड्स वो क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। और जो हमारे पास से कैश है तो वो कैश क्या हो जाएगा? कम। अभी ऊपर देखा कैश बढ़ा तो हमने डेबिट करा, अगर कैश कम होगा यानी एक एसेट है, एसेट कम हो रही है तो क्या करेंगे बेटा? एसेट कम हो रही है तो क्रेडिट करेंगे। बिल्कुल। लेकिन गुड्स बढ़ रहे हैं तो उसको डेबिट करेंगे, लेकिन वो किस नाम से डेबिट होंगे? वो नाम बेटा होगा परचेज अकाउंट। अब परचेज को हम क्या मान के चलते हैं? अपना खर्चा, एक्सपेंस। और एक्सपेंस बढ़ रहा है क्योंकि हमारा, तो एक्सपेंस बढ़ता है तो बेटा क्या करते हैं? उसको डेबिट करते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये है। कॉन्सेप्ट क्या है सर? कॉन्सेप्ट ठीक से और समझो कि जी कभी भी गुड्स हैं, गुड्स की अगर कोई रिलेटेड ट्रांजेक्शन है सर, गुड्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन क्या क्या हो सकती हैं? सबसे पहला परचेज करा हमने, गुड्स परचेज करे, या गुड्स सेल कर दिए, या जो परचेज करे हुए गुड्स थे उनको हमने रिटर्न कर दिया, परचेज रिटर्न। या फिर सर हमने जो गुड्स बेचे थे अब वो हमारे पास ही रिटर्न आ गए, सेल्स रिटर्न। तो इन सब केसेस में हमारा कभी भी गुड्स अकाउंट यूज नहीं होता। हम कौन सा अकाउंट यूज करते हैं बेटा? हम कौन सा अकाउंट यूज करते हैं? परचेज अकाउंट परचेज के लिए, सेल्स अकाउंट सेल्स के लिए, परचेज रिटर्न परचेज अकाउंट परचेज रिटर्न के लिए, और सेल्स रिटर्न के लिए। ठीक है जी। हाँ, तो इन रिस्पेक्टिव अकाउंट्स को जो है यूज करा जाता है एट द टाइम ऑफ देयर
रेस्पेक्टिव चीजें जो भी हो रही हैं, जैसे परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट, सेल्स करते हैं तो सेल्स अकाउंट, और परचेज रिटर्न हो रहा है तो परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न हो रहा है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट। ठीक है, यस सर। कैसे पता चले क्या क्या इसको कैसे क्या करना चाहिए, प्लस करेंगे कब, क्या माइनस हो रहा है, क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट, सब रुको रुको सब समझा रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले अभी जैसे हमने देखा परचेज, परचेज हमारे लिए क्या होता है, खर्चा, एक्सपेंस। इस वजह से एक्सपेंस को क्या करते हैं हमेशा, डेबिट। ठीक, तो परचेज अकाउंट हमेशा क्या होगा बेटा, डेबिट होगा। यस सर। उसके अलावा सेल्स, बहुत इजी है। सेल्स के साथ क्या है कि जी सेल्स कर रहे हैं, सेल्स करते हैं, सेल्स करते हैं तो हमारे लिए क्या होता है, वो रेवेन्यू होता है। यस, रेवेन्यू होता है। अब रेवेन्यू बढ़ता है तो क्या करते हैं बेटा, रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, बिल्कुल अभी ऊपर सीखा हमने, ये देखो रेवेन्यू है, रेवेन्यू बढ़ता है तो क्या करते हैं, रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा अगर परचेज रिटर्न हो रहा है, परचेज रिटर्न का मतलब क्या हो रहा है सर, परचेज रिटर्न का मतलब है कि हमारा जो खर्चा है ना, जब परचेज करा था तो हमारा जो है खर्चा हुआ था। अब परचेज रिटर्न हो गया तो जो खर्चा हमने करा था वो खर्चा कम हो गया ना एक तरीके से। ठीक है, अब जैसे आपने कुछ मुझसे खरीदा, आपके लिए वो खर्चा हुआ। ठीक है, लेकिन अब वो आपने जो मुझसे खरीदा था आपने मुझे वापस कर दिया। ठीक है, तो आपका वो जो खर्चा था वो खर्चा कम हो गया ना। तो परचेज रिटर्न एक क्या है, खर्चा कम हो रहा है। तो परचेज रिटर्न के केस में क्या होगा, परचेज रिटर्न के केस में जो हमारा एक्सपेंस है वो माइनस हो रहा है, एक्सपेंस माइनस हो रहा है तो उसको क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अच्छा। सेल्स रिटर्न, जब सेल्स करा तो उसको रेवेन्यू माना, रेवेन्यू बढ़ा तो क्या क्या करा हमने, उसको क्रेडिट करा। अब जब मैंने कुछ बेचा था तो मेरा रेवेन्यू हुआ, लेकिन मैंने आपको बेचा था, अब आपने मुझे वो चीज वापस कर दी, रिटर्न कर दी। अब रिटर्न अगर कर दिया आपने मुझे तो मैं क्या, मेरे लिए वो क्या हो गया कि मेरा जो रेवेन्यू था वो कम हो गया। अब रेवेन्यू कम हो गया तो बेटा क्या होगा, रेवेन्यू कम हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो इसको क्या करूंगा मैं, डेबिट करूंगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमें सारी चीजें सोचनी है। अच्छा, और थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे जैसे कि सर हमने क्या करा, मशीन परचेज करी, मशीनरी परचेज। अब मशीन परचेज करी तो क्या क्या होगा, इंपैक्ट सोचो, इंपैक्ट सोचो जल्दी से। एक तो सर मशीन आ गई हमारे पास, मशीनरी जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, और दूसरा हमारे पास से कैश चला जाएगा, कैश माइनस हो जाएगा, मशीनरी आ रही है, मशीनरी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो मशीन एसेट है, एसेट बढ़ती है तो डेबिट करते हैं। और कैश, कैश जा रहा है, जा रहा है तो क्या करेंगे, एसेट जा रही है, एसेट जा रही है तो देखो क्रेडिट करेंगे। ठीक है ना। और एक और बात है जर्नल में कि जी जितने अमाउंट का डेबिट है उतने ही सेम अमाउंट का क्रेडिट भी होगा। अगर एक चीज डेबिट हुई है तो दूसरी चीज कहीं ना कहीं कभी ना कभी जाके वो क्या होगी, क्रेडिट भी होगी। ठीक है ना, यही तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ने हमने हमने सीखा था, है ना। तो वही तो हम सीख रहे हैं एक तरीके से, वही पढ़ रहे हैं। आगे बढ़िए, एक और चीज सुनिए। जैसे मशीन परचेज करी हमने, लेकिन ऑन क्रेडिट करी फ्रॉम मोहन। ठीक है, अब मोहन से मैंने गुड जो है मशीन परचेज करी है। अब मशीन परचेज करी तो मशीन आई, अगेन मशीन प्लस हो गई, एसेट बढ़ रही है। अब एसेट बढ़ रही है तो इसको क्या करेंगे बेटा, डेबिट करेंगे। ठीक है, हाँ। और क्रेडिट पे क्योंकि मैंने खरीदी है तो मेरी एक लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। अब लाइबिलिटी जो क्रिएट हो रही है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं, बोलो बोलो, क्रेडिट करते हैं। ठीक है ना। अच्छा, मैंने सर जो है बैंक से ना लोन लिया, बैंक लोन लिया, बैंक से मैंने लोन लिया तो मेरे पास बैंक बढ़ गया, मेरा बैंक बढ़ जाएगा। अरे बोलो, हाँ, मेरा बैंक जो है वो प्लस हो गया। अब बैंक प्लस हो गया तो इसको मैं क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। दूसरी तरफ क्या होगा, दूसरी तरफ ये होगा सर कि मेरी एक लाइबिलिटी, बैंक लोन के नाम से एक मेरी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। अब लाइबिलिटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है ना, समझ आ रही है बात ये वाली। हाँ, आई होप आपको ये इतना डिस्कशन अभी तक का समझ आया होगा। ठीक है, चलो और थोड़ा सा बारीकियों में जाते हैं। हमने रेंट पे करा बेटा, रेंट पेड, रेंट पेड का मतलब सर ये तो खर्चा हो गया। सर खर्चा हो गया, खर्चा बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। अच्छा, तो खर्चा एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट करेंगे। सर दूसरी चीज क्या हुई होगी, दूसरी चीज तो हमारे पास से पैसा गया होगा, कैश गया होगा, कैश माइनस हो रहा है, कैश माइनस होगा तो क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट करेंगे क्या, हाँ क्रेडिट करेंगे सर। ठीक है, यस। और सुनो, और सुनो आगे। जैसे मेरे को कमीशन मिल गया, कमीशन रिसीव्ड,
कमीशन मिला सर, सर कमीशन मिलना इसका मतलब मेरे लिए क्या है, इनकम है, इनकम बढ़ती है, इनकम बढ़ती है। बोलो क्या करते हैं, इनकम बढ़ती है तो, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। और मेरे पास पैसा आया होगा, अरे पैसा आया होगा ना, और पैसा आया, पैसा आया तो मैं इसको क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। सही है, क्लियर है इतनी बातें, यस। अब हम क्या करते हैं, अब हम फटाफट से देख लेते हैं हमारे जर्नल का फॉर्मेट। तो जर्नल का फॉर्मेट अगर मैं दिखाना चाहूं आपको, तो ये देखिए, ये है कुछ हमारा फॉर्मेट। ठीक है, अब जैसे हमारी फर्स्ट एंट्री थी, जैसे मान लीजिए कैश इंट्रोड्यूस्ड या फिर कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। हमने बिजनेस स्टार्ट करा और कैश इंट्रोड्यूस करा बिजनेस में। तो सबसे पहले तो बेटा आती है यहाँ पे डेट, जो भी डेट होगी, फॉर एन एग्जांपल हम मान लेते हैं अभी के लिए कि अप्रैल 1 है, तो अप्रैल 1। ठीक है, उसके अलावा हमने कैश इंट्रोड्यूस करा, तो कैश बढ़ रहा है, डेबिट होगा। सबसे पहली बात, जो डेबिट होगा उसको सबसे ऊपर लिखेंगे। तो इस तरीके से, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, मान लीजिए 1 लाख रुपए लगाए, तो 1 लाख रुपए यहां आ गया, 1 लाख रुपए यहां आ गया। ठीक है, सर यहाँ पे आपने ये जगह क्यों छोड़ी है, बेटा ये जगह छोड़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे से लिखते हैं, क्रेडिट वाली ट्रांजेक्शन में सर आपने क्रेडिट क्यों नहीं लिखा, ऊपर तो डेबिट लिखा है। तो इसमें भी एक चीज है कि क्रेडिट वाली ट्रांजेक्शन के लिए हम टू लिखते हैं। ठीक है, यस। तो वापस से, जो भी डेबिट होगा वो हमेशा ऊपर आएगी एंट्री, जो भी क्रेडिट होगी वो हमेशा नीचे आएगी एंट्री, और वो किसके नाम से आएगी, टू के नाम से आएगी। ठीक है जी, यस। अब इसके अलावा बात कर लें कि अमाउंट, तो अमाउंट में से जो डेबिट हो रहा था उसके डेबिट के सामने, जो डेबिट हो रहा था, जो डेबिट हो रहा था वो डेबिट के सामने डेबिट वाले कॉलम में, और जो चीज क्रेडिट हो रही थी वो क्रेडिट के सामने क्रेडिट वाले कॉलम में। ठीक है, सर ये एल एफ क्या है, एल एफ का मतलब होता है बेटा, एल एफ का मतलब होता है लेजर फोलियो। सर ये क्या कोई किसी काम का है हमारे, बिल्कुल काम का नहीं है बेटा, 11वीं क्लास में बिल्कुल काम नहीं आता। ठीक है, तो इससे आप निश्चिंत रहिएगा, कोई डरने वाली बात नहीं है। तो ये हमेशा खाली ही रहेगा, इसके लिए छोटा सा ही कॉलम बनाएंगे हमेशा। सबसे ज्यादा जो जगह घेरेगा वो ये घेरेगा, उसके बाद ये, और उसके बाद ये। ठीक है, तो सबसे पहले हमेशा आती है हमारी डेट, उसके बाद कैश, उसके बाद कैपिटल, उसके बाद अमाउंट्स। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अच्छा, एक चीज और आती है, एक चीज नरेशन कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, नरेशन। कि हमारी एंट्री में हमने ये जो एंट्री पास करी है, ये जो एंट्री है, ये जो जर्नल एंट्री हमने पास करी है बेटा, इस जर्नल एंट्री में हमने करा क्या है उसको एक्सप्लेन करना होता है नरेशन के तौर पे। ठीक है ना, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखेंगे, जो हुआ क्वेश्चन में वो लिख देते हैं, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमारी एंट्री होती है पूरी, ये एक एक प्रॉपर पूरी जर्नल एंट्री है। ठीक है ना, समझ आ रहा है आपको, यस। तो अगर हम बात करें परचेज गुड्स, तो गुड्स परचेज करने की एंट्री क्या हो जाएगी, अभी हमने देखा गुड्स परचेज करना मतलब, परचेज करना मतलब हमारे लिए खर्चा होता है, खर्चा होता है तो, खर्चा बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, और हमारे पास से पैसा जा रहा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, रेड पेन से लिखता हूं मैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट्स, रेस्पेक्टिव अमाउंट्स, मान लीजिए 10,000 के हमने गुड्स परचेज करे, तो 10,000 और 10,000। ठीक है ना, यस। दिस इज नोन एज जर्नल एंट्री। ठीक है, और इसकी नरेशन हम लिख देंगे यहां पर कि भैया गुड्स परचेज फॉर कैश। अच्छा, अब एक चीज आप लोगों को याद होगी, मैं ये होप कर रहा हूं कि आपको याद हो, लेकिन अगर याद नहीं है तो वापस से मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं, वापस से एक बार इस तरह समझिए। अगर सिर्फ नाम लिखा हुआ होता है, अगर किसी एंट्री में सिर्फ नाम लिखा है, जैसे गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोहन, तो इसका मतलब वो कैसी ट्रांजेक्शन होती है, वो हमेशा होती है उधार वाली ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ठीक है ना, लेकिन अगर क्या लिखा हो, अगर लिखा हुआ है गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, तो ऑब्वियस सी बात है वो कैश से हुई है। या फिर अगेंस्ट चेक, तो ऑब्वियस सी बात है हमने उसमें पेमेंट करी है कैसे, बैंक से। ठीक है ना, लेकिन अगर सिर्फ सिर्फ ऐसे लिखा हुआ है परचेज गुड्स, अगर सिर्फ परचेज गुड्स लिखा हुआ बेटा, तो हम ये मान के चलेंगे कि वो क्या है, कैश की ट्रांजेक्शन हुई है। जैसे परचेज गुड्स सिर्फ इतना लिखा है, ठीक है, तो अमाउंट एंट्री कैसे आएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है ना, अच्छा, अगर हमने गुड्स परचेज करें, वो भी उधार पे परचेज करें, तो क्या होगी एंट्री सर, तो एंट्री होगी, देखो, तो क्या एंट्री होगी, परचेज अकाउंट डेबिट
टू मोहन, या फिर जो भी हमारा क्रेडिटर होगा उसका नाम, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, और जो भी रेस्पेक्टिव अमाउंट्स होंगे वो यहाँ आ जाएंगे और डेट आ जाएगी यहाँ पे। उसके बाद नीचे नरेशन कि भाई गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन, या ऑन क्रेडिट लिखा हो तो ऑन क्रेडिट भी लिख दो। बेसिकली नरेशन का तो सिंपल गेम है। नरेशन का क्या सिंपल गेम है कि जी अगर आपको नरेशन लिखनी नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही बाय चांस, वैसे तो बहुत ईजी काम है, लेकिन अगर बाय चांस समझ नहीं आ रही तो जो क्वेश्चन में लिखा है उसमें से अमाउंट हटा दो, वही टेप दो। ठीक है भाई, ये बहुत सिंपल सा काम है, इतना सा काम आपको करके आना है। ठीक, जैसे अब गुड्स बेचे मैंने, गुड्स बेचे तो कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश आएगा ना मेरे पास कैश आएगा तो कैश को क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। और मैंने गुड्स बेचे हैं, सेल करी है, सेल मेरे रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू होता है तो प्लस होता है तो क्रेडिट करते हैं। एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, यस। अच्छा, एक और जैसे और सुनो, जैसे हम सोच सकते हैं कि ये रेंट हमने पे करा, रेंट हमने पे करा तो सर रेंट एक्सपेंस है मेरे लिए, एक्सपेंस है तो डेबिट होगा। अच्छा, तो रेंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, और मैंने पैसा पे करा है सर, मैंने पैसा पे करा है तो टू कैश अकाउंट। ठीक है, यस। हमें बैंक से इंटरेस्ट मिल गया और बैंक में मिला है, बैंक से इंटरेस्ट मिला बैंक में, तो बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा मेरा। बैंक अकाउंट बढ़ने का मतलब क्या है कि मेरी एक एसेट बढ़ रही है, एसेट बढ़ती है तो डेबिट करते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट। सर ये बैंक इंटरेस्ट को आपने क्रेडिट क्यों कर दिया, ये बैंक इंटरेस्ट क्या है बेटा, ये मेरे लिए इनकम है। अगर आपको याद हो तो इनकम बढ़ती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं सर। ठीक है, सिंपल गेम है, यस। तो इस तरीके से हमारा पूरा ये जो जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट है ये होता है। ठीक है, तो अब फटाफट से हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं पूरा का पूरा, जो हमारी बुक का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 जर्नल चैप्टर नंबर 8 टीएस ग्रेवाल के हिसाब से। ठीक है, तो वाली बुक का हम क्वेश्चन जो है पहला क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं उस क्वेश्चन को। तो सर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में क्या लिखा है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ राम। ठीक है, यस। तो सबसे पहले बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। अब बिजनेस स्टार्ट करा है हमने कैश के थ्रू, तो बेसिकली कैश बढ़ गया और कैपिटल भी बढ़ गई, दोनों चीजें बढ़ रही हैं। कैश एक एसेट है और कैपिटल कैपिटल है। ठीक है, कैश एसेट है तो एसेट बढ़ती है तो क्या करते हैं बेटा, डेबिट करते हैं, और कैपिटल बढ़ती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी सर बड़ी सिंपल सी। सबसे पहले थोड़ी सी मैं चीजें आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दूं कि भाई सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इन दी बुक्स ऑफ राम, जिसका भी बुक्स हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसका नाम दे रखा होगा क्वेश्चन में, अगर नहीं दे रखा तो आप डैश छोड़ देंगे। ठीक है ना, लेकिन अगर दे रखा है तो आपको उसका नाम लिख कर आना है नीचे, फिर जर्नल, और फिर उसके बाद जो प्रॉपर हमने फॉर्मेट अभी सीखा वो पूरा पूरा फॉर्मेट, पहले डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर एलएफ डी, और फिर डेबिट, और फिर क्रेडिट। ठीक है जी, यस। तो ये पूरा फॉर्मेट आपको अच्छे से याद कर लेना है, इसमें कोई वैसे याद करने जैसा दिक्कत वाली बात है नहीं, आपको करते करते खुद ही प्रैक्टिस हो जाएगी, इतनी प्रैक्टिस कर लोगे कि आपको याद हो ही जाएगा, अपने आप रट जाएगा, दिमाग में बस जाएगा, नसों में बस जाएगा आपकी। ठीक है, तो पहली वाली एंट्री कर लेते हैं सब फटाफट से। तो बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यहां पर सबसे पहले आता है हमारे पास ईयर, ईयर क्या दे रखा है 23, आपकी बुक में शायद 24 हो इस वक्त, अप्रैल 1। क्या होगी एंट्री, कैश बढ़ रहा है बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक, अमाउंट कितना था सर, अमाउंट था बच्चों 1 लाख रुपए। अच्छा सर, हमारी स्कूल वाली मैडम ने तो जो है ऐसे ऐसे करके डेबिट लिखवाया था यहाँ पर, क्या वो ठीक है? और हमारे स्कूल में तो सर ऐसे ऐसे ना करके, हमारे स्कूल में तो ये सीधा सिर्फ यहाँ पे डेबिट लिखवा के छोड़ दिया था, डेबिट डॉट। ठीक है, या फिर हमारे स्कूल में तो यहाँ इतनी दूर पे लास्ट में बोला है लाइन खींच के यहाँ पे डेबिट लिखने के लिए। बेटा कुछ भी कर लो, सब कुछ सेम है, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरीके से। ठीक है ना, आप यहाँ डेबिट लिखो, आप डॉट डॉट करके डेबिट लिखो, आप डेबिट ही लिख दो, सिर्फ डॉट डॉट लाइन बनाओ मत। ठीक है, सब कुछ ठीक है, मेरे को इस तरीके से आदत है, मैं इस वजह से ऐसे करता हूँ। ठीक है, सबको अपने ऊपर है, आपके ऊपर है, टोटल इट इज टोटली अप टू यू कि आप कैसे डेबिट लिख रहे हो, उसमें कोई इशू नहीं है। हाँ बस ये है, याद रखना है कि डेबिट वाली जो ट्रांजेक्शन है वो हमेशा ऊपर आनी चाहिए। ठीक है ना, क्रेडिट वाली ट्रांजेक्शन हमेशा नीचे आनी चाहिए, और क्रेडिट वाली ट्रांजेक्शन के लिए हम क्रेडिट ना लिख के उसके लिए क्या लिखते हैं, टू लिखते हैं। ठीक है, यस। नरेशन, नरेशन भी आएगी, नरेशन क्या आएगी सर, नरेशन आएगी बिजनेस कमेंस्ड या स्टार्टेड विद कैश। ठीक है, नरेशन अब आगे वाली 2-3 ट्रांजेक्शन तक तो मैं लिखूंगा, लेकिन उसके आगे नहीं लिखूंगा भाई। ठीक है, वो आपको खुद से लिखकर आनी है। ठीक है, और साथ साथ कॉपी पेन निकाल के बैठो, साथ साथ करते चलो। ठीक है ना, तभी अच्छे से क्लियर हो पाएंगी सारी चीजें। चलिए सेकेंड वाला पॉइंट,
सेकंड क्या है, गुड्स परचेज फॉर कैश। तो गुड्स परचेज फॉर कैश, तो सर परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अभी आपने बताया। हाँ, तो अप्रैल 3 क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक, अमाउंट कितना आएगा सर, अमाउंट अमाउंट दे रखा था बच्चों 25,000 रुपए। ये कौन सी थी, अप्रैल 2 थी ये। अब अगली है अप्रैल 3। सर इसकी नरेशन, नरेशन हो जाएगी गुड्स परचेज फॉर कैश, हाँ सिंपल। अगला देखिए, अगला लिखा हुआ बेटा, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम पंकज ऑन क्रेडिट। यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है ऑन क्रेडिट, अगर ये वर्ड ना लिखा होता, अगर अगर ये वर्ड ऑन क्रेडिट ना लिखा होता, लेकिन सिर्फ नाम लिखा होता, सिर्फ इतनी स्टेटमेंट लिखी होती, तब भी हम यही मान के चलते ना कि हमने गुड्स परचेज करे हैं उधार पर पंकज से। ठीक है, क्योंकि नाम लिखा हुआ होता सिर्फ। ठीक है, लेकिन क्योंकि अब इन्होंने क्लियर भी कर दिया कि भाई हमने तो क्रेडिट पे खरीदा है, तो वो तो फिर से हम मानेंगे ही मानेंगे क्रेडिट पे खरीदा है, लेकिन सिर्फ ये ना लिखा होता, सिर्फ इतना लिखा होता, तब भी हम यही मान के चलते कि उधार पे खरीदा है। ठीक है ना, चलिए। तो एंट्री क्या होगी सर, एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम था उसका, अरे नाम ही भूल गया मैं तो, पंकज। कितने गुड्स परचेज करे हमने, गुड्स परचेज करे हैं बेटा हमने 18,000 रुपए के। डन, यस। इसकी नरेशन, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम पंकज। सर ऑन क्रेडिट भी लिखें, आपकी मर्जी, लिखना है लिख लो, वरना हमने जो मतलब समझना था समझाना था वो समझा दिया नरेशन में। नरेशन क्या बताती है, नरेशन बस इतना सा काम बताती है कि जी हम क्या कर रहे हैं एंट्री में, उसको एक्सप्लेनेशन, उसका एक्सप्लेनेशन देना है बस, और कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करना। ठीक है, तो जितना, जितने में एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाए वो उतना ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है बेटा अप्रैल 5, गुड्स सोल्ड टू नरेश ऑन क्रेडिट। अब क्रेडिट को, क्रेडिट पे बेचा है हमने, नरेश को बेचा है हमने माल। ठीक है ना, और सेल करी है, सेल करी है तो क्या होगा, सेल करी है तो सेल्स अकाउंट आएगा। ठीक है ना, यस। कितना अमाउंट है, 9,000। अब क्योंकि सामने वाला व्यक्ति जो नरेश है वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, नरेश मेरे लिए बन जाएगा बेटा बेटा डेटर। अब डेटर मतलब एसेट, और एसेट बढ़ती है, एसेट बढ़ती है तो सर डेबिट करते हैं। अच्छा, तो डेबिट करेंगे, तो किसको डेबिट करेंगे, नरेश को डेबिट करेंगे। नरेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट था 9,000। सर एक और चीज, आप आपने क्या करा कि ऊपर तो अकाउंट यहां पर लिखा, लेकिन यहां पर अकाउंट नहीं लिखा, क्यों, ऐसा क्यों, कि ये नाइंसाफी क्यों। तो सुनो सिंपल सी बात, अगर कभी भी नाम दे रखा होता है, क्या दे रखा होता है, नाम दे रखा होता है, तो या तो उसके आगे आप अकाउंट लिखो ही मत। ठीक है, लेकिन अगर आपको अकाउंट लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक छोटा सा काम, अपॉस्ट्रोफी एस और फिर अकाउंट। ठीक है, अपॉस्ट्रोफी एस फिर ऊपर, फिर आगे अकाउंट, यहां पर भी ऐसे ही अपॉस्ट्रोफी एस और फिर आगे अकाउंट। अगर आप अपॉस्ट्रोफी एस अकाउंट ना लिखना चाहो तो सिर्फ नाम के आगे डेबिट करके या फिर नाम को एज इट इज छोड़ सकते हो, कोई उसमें बंदिश नहीं है कि आपको अकाउंट लिखना ही लिखना है, जरूरी नहीं है ऐसा। ठीक है ना, यहां पर हम नरेशन लिख लेंगे, गुड्स सोल्ड टू नरिश। ठीक, अप्रैल 7, अप्रैल 7 क्या है, गुड्स रिटर्न टू पंकज। अब गुड्स रिटर्न टू पंकज है तो ये हमारे लिए, पंकज को देखो, पहली चीज तो वैसे तो वर्ड से ही समझ आ रहा है कि गुड्स रिटर्न टू पंकज है, मतलब हमने गुड्स रिटर्न करे हैं पंकज को। ठीक है ना, और एक और चीज, अगर आपको अभी भी स्टेटमेंट पढ़ के ना समझ आया हो, तो ऊपर हमने परचेज करा था पंकज से, अब पंकज से हमने परचेज करा था तो अब उसको रिटर्न करे होंगे ना, हमने रिटर्न करे होंगे ना, हमारे लिए क्या हो गया वो, परचेज रिटर्न। अब परचेज रिटर्न है तो क्या होगा उसका, बोलो बोलो। देखो, परचेज रिटर्न का मतलब अभी जैसे मैंने एक्सप्लेन करा था थोड़ी देर पहले कि जी एक्सपेंस मेरा कम हो रहा है, अगर एक्सपेंस कम होता है तो क्या करते हैं, एक्सपेंस कम होता है तो क्रेडिट करते हैं। ठीक है ना, तो यस, एंट्री कैसे होगी, एंट्री होगी बेटा अप्रैल जो भी थी आप लोग देख लीजिएगा, एंट्री होगी जो व्यक्ति था पंकज। अब देखो एक और इसमें भी
आपका लॉजिक है। यहां पर हमने पंकज को क्रेडिट करा था। क्यों करा था सर पंकज को क्रेडिट? क्योंकि वो मेरा क्रेडिटर है। क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। अब जैसे मैंने आपसे गुड्स खरीदे, मैंने आपसे गुड्स खरीदे उधार पे, तो आप मेरे लिए क्या बन गए, क्रेडिटर बन गए। क्योंकि आप मेरे लिए लाइबिलिटी बन गए तो मैंने आपको अपनी बुक्स में क्या कर दिया था, क्रेडिट कर दिया था। लेकिन अब मैंने आपको जो है माल थोड़ा सा रिटर्न कर दिया, तो अब आपको उतना पैसा मुझे कम देना पड़ेगा ना। मैं आपको उतना पैसा कम दूंगा, मेरी उधारी कम हो गई, मेरी लाइबिलिटी कम हो गई। लाइबिलिटी कम होती है तो क्या करते हैं, लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट करते हैं। ठीक है, यस। तो ये डेबिट होगा टू परचेज रिटर्न। ठीक, कितने का गुड्स थे ये? 12,000। समझ आ रही है इतनी बात? यस। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। गुड्स रिटर्न बाय नरेश। अब गुड्स रिटर्न बाय नरेश है तो इसका मतलब 1400 के हमने गुड्स जो है रिटर्न कर दिए, गुड्स रिटर्न कर दिए। चलो सर मैंने गुड्स रिटर्न करे हैं या सामने वाले ने रिटर्न करे हैं ये तो पता नहीं चला, फिर से पढ़ लो एक बारी। बाय नरेश लिखा है ना, बाय नरेश का मतलब नरेश ने वापस करे हैं, मतलब नरेश को हमने गुड्स बेचे होंगे तब उसने हमें वापस करे। तो ये तो हमारे लिए सेल्स रिटर्न हो गया। अब सेल्स रिटर्न है तो मेरा रेवेन्यू कम हो रहा है, रेवेन्यू कम हो रहा है तो मैं क्या करूंगा, इसको डेबिट करूंगा। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। टू, टू क्या होगा सर? सर मेरा नरेश जो था, जब हमने उसको बेचा था तो उसको डेबिट करा था, नरेश को डेबिट करा था क्योंकि वो डेटर बन गया था मेरा। अब डेटर मेरा कम हो रहा है, एसेट मेरी कम हो रही है, एसेट कम हो रही है तो क्या करूंगा मैं, क्रेडिट। तो टू नरेश। अगेन सेम बात, अगर आपको अपॉस्ट्रोफिस लगा के अकाउंट लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आपको ऐसे ही छोड़ देना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये इट इज अप टू यू। 1400 रुपए के हमारे गुड्स आएंगे यहाँ पे। आगे कैश पेड टू अजय। अब कैश पेड टू अजय कितना है, 6,000। हमने पे करा है कैश, है ना, तो हमारे पास से तो कैश गया है। अब कैश गया है तो बेटा क्या होगा, कैश गया है तो सर कैश गया है, एसेट है, एसेट है, एसेट माइनस हुई है, एसेट माइनस हुई है तो सर क्रेडिट करेंगे। ओके, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो टू कैश अकाउंट। ठीक है, और सर मैं डेबिट किसको करूं, डेबिट किसको पे करा है बेटा, पे किसका करा है, अजय को, तो अजय डेबिट होगा। हाँ जी, अजय डेबिट होगा, अजय डेबिट। सही है, यस। इसका अमाउंट कैसे आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा सर 6,000 रुपए, अप्रैल 10 की ये एंट्री थी। कोई दिक्कत बेटा इसमें नहीं। तो आगे अप्रैल 12 में क्या लिखा हुआ बेटा, कमीशन हमें रिसीव हुआ है। कमीशन रिसीव होना यानी इनकम है। अब इनकम बढ़ती है तो क्या करते हैं सर, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, और हमारे पास पैसा आया होगा। हाँ या ना, अरे पैसा आया होगा। अब पैसा आया होगा तो डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या बन गई सर, सिंपल एंट्री बन गई, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। यस, तो फटाफट से करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा सर, अमाउंट आएगा 2,700 रुपए। ठीक है, यस। अब आगे, हमने अप्रैल 15 में क्या करा, फर्नीचर परचेज करा। अब फर्नीचर परचेज करा है तो फर्नीचर एक एसेट है, समझो। हमने क्या करा, फर्नीचर परचेज करा तो हमारे पास एक एसेट आई होगी फर्नीचर के नाम की। फर्नीचर एक एसेट होता है, एसेट बढ़ी, एसेट बढ़ी तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, और क्या कहीं पर भी लिखा है कि हमने जो परचेज करा है वो कैश में परचेज करा, बैंक से परचेज करा या उधार पे परचेज करा? जब कुछ नहीं लिखा होता तो क्या मानते हैं कि कैश में परचेज करा। तो हमारे पास से कैश, वो भी एक एसेट है, वो क्या होगा, वो गया होगा, वो गया होगा तो क्या करेंगे, उसका क्रेडिट करेंगे उसको। ठीक है ना, तो इसी वजह से एंट्री क्या होगी। अब देखो आप लोग बोल सकते हो कि सर जब हम गुड्स परचेज कर रहे थे तो परचेज अकाउंट को डेबिट करा था, अभी भी परचेज अकाउंट को डेबिट, लेकिन नहीं, गुड्स के लिए होता है ना बेटा परचेज अकाउंट। यहां पर तो फर्नीचर परचेज करा है, अब फर्नीचर परचेज करा है, इट इज अ फिक्स्ड एसेट। अब क्योंकि ये फिक्स्ड एसेट है तो यहां पर हम फर्नीचर ही लिखेंगे, परचेज अकाउंट नहीं आएगा। गुड्स के लिए परचेज अकाउंट आता है, फिक्स एसेट के लिए कभी भी जो है परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट इनको यूज नहीं करते, उनके रिस्पेक्टिव जो अकाउंट्स होते हैं उनको यूज करते हैं। जैसे यहां पर जो आएगा वो क्या आएगा, फर्नीचर अकाउंट आएगा। ठीक है ना, तो एंट्री क्या हो जाएगी सर, एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, फर्नीचर कितने का था बेटा, फर्नीचर था हमारे पास 7,000 रुपए।
आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है रेंट पेड टू अमित, रेंट पेड टू अमित। अब नाम लिखा हुआ है, आप लोग बोलोगे सर उधार पे ट्रांजेक्शन, बेटा पे भी तो करा है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पेड। अगर हमने किसी को पेमेंट करी है तो वो उधार पे कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती ना। हमने, हमारे लिए खर्चा है ये, ठीक है। और रेंट पे करना हमारे लिए खर्चा है, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। हाँ, कितने का रेंट पे करा हमने बेटा, रेंट पे करा है हमने 5000 रुपीज का। आगे बढ़ते हैं। सोल्ड गुड्स टू सुमित फॉर कैश। सर यहाँ पे नाम लिखा है उधार पे, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है आगे फॉर कैश। अगर सिर्फ नाम लिखा होता तो वो उधार पे होती, फॉर कैश लिखा है तो इसका मतलब हमने कैश में बेची है। सोल्ड गुड्स टू उमित फॉर कैश, कितना है 6000 रुपीज। तो सेल करी है, कैश आया होगा, कैश आया होगा सर, कैश आया होगा तो एसेट बढ़ी है, एसेट बढ़ी है तो डेबिट होगी टू सेल्स अकाउंट। सर सुमित का नाम कहीं नहीं आएगा, नहीं, सुमित का नाम तब आता जब हमने उधार पे बेचा होता कि सुमित हमारा डेटर बन जाता, लेकिन यहाँ पर डेटर नहीं बना वो, क्योंकि हमने तो पैसा मिल गया हमें, कितने के 6000 रुपए के। आगे बढ़ते हैं। कैश सेल करी मैंने, अब कैश सेल करी है सर, कैश सेल करी है तो कैश सेल का मतलब कैश बेच दिया, अरे कैश, कैश कैसे बेच सकते हो, कैश नहीं बेचा हमने, गुड्स बेचे हैं उसके बदले कैश आया है। कैश सेल का मतलब कैश के बदले सेल, ठीक है। हाँ, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेम ऊपर वाली एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने की कैश सेल करी हमने, 7000 रुपए की। आगे देखिए, कैश रिसीव्ड फ्रॉम नरेश ऑन अकाउंट। ये ऑन अकाउंट का मतलब एक चीज मैं बता दूं, ऑन अकाउंट का मतलब कभी भी आगे कभी भी कहीं पे भी लिखा होता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि बैंक में पैसा आया या बैंक से पैसा गया। ऑन अकाउंट का मतलब उसके रेस्पेक्टिव अकाउंट के बदले, मतलब उसका जो अकाउंट हमारे बुक्स में ओपन है उसके बदले उसने पैसा पे करा है, ठीक है ना। तो हमें नरेश से पैसा मिला, कितना पैसा मिला, 5000 रुपीज मिले, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट होगा सर, कैश अकाउंट डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू किससे पैसा मिला, नरेश से, तो नरेश कितना पैसा मिला, 5000, 5000 था ना। हम्म, ठीक है, समझ आई ये वाली बात, यस। लास्ट एंट्री, वाओ, सैलरीज पेड। पहले तो इसको जाओ और कमेंट में लिख के बताओ कि क्या आएगा इसका आंसर, ठीक है। चलो, अगर आपने वीडियो यहां तक देखी है तो आई होप आपको पूरी वीडियो जो है समझ आई होगी, और इस, ये जो लास्ट वाला पॉइंट है इसको खत्म करके हम नेक्स्ट क्वेश्चंस भी आगे करेंगे आगे की वीडियोस में। तो लास्ट की वीडियोस, आगे की वीडियोस भी जो है जरूर से जरूर देखेगा, मैं पूरा का पूरा चैप्टर आपको ए टू जेड, जीरो टू हीरो आपको बना के छोड़ूंगा, ठीक है। तो चलिए लास्ट वाली एंट्री कर लेते हैं, सैलरीज पेड, सैलरीज पेड है सर, सर एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो, एक्सपेंस है तो डेबिट होगा, तो सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। अब कैश अकाउंट, ये समझ आया, कितने की सैलरी पे करी थी, याद है, 10,000 रुपए की। आई होप आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है समझ आ गया होगा। अगर आपको ये पूरी की पूरी वीडियो समझ आई है, अच्छी लगी है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करें। कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा दोस्त आपका जिसमें जिसको शेयर्स में दिक्कत है आज भी, तो उसको ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर करें कि भाई वीडियो देख ले, तेरे को समझ आया सब कुछ, ठीक है ना। तो ये पूरी सीरीज हमारी चलने वाली है, जीरो टू हीरो में आपको बना के छोड़ूंगा। इस चीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।